हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूंगा कि अच्छे होंगे। और यूपीएससी गाइड में आपका स्वागत है। आज की डेट है 14 अगस्त और हम देखेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में जो पेपर वन है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप ये वीडियो अगर वॉच कर रहे हैं तो आप ज़रूर अपनी आंसर्स को कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। सही गलत जो आपको सही लगती है आप वहाँ पे ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि अगर आप सही करते हैं तो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगी, राइट। और अगर आप गलती करते हैं, गलत अगर आंसर देते हैं तो आप उससे सीख पाते हैं नई चीज़ें। तो दोनों चीज़ आपके लिए ही फ़ायदेमंद रहेगी, तो आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें इन एमसीक्यूज़ में। तो पहली एमसीक्यू को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई। तो सीबीआई के बारे में आपसे पूछी गई है। पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है कि इट वाज सेटअप इन 1963 बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। यानी 1963 में ये सेटअप की गई थी और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एक रेजोल्यूशन पास की गई थी, उसी से ये सेटअप की गई है। दूसरी स्टेटमेंट आपसे बोली जा रही है कि सीबीआई कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो सीबीआई क्या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है, ये आपसे पूछी गई है। और थर्ड स्टेटमेंट पूछी गई कि सीबीआई इज हेडेड बाय होम मिनिस्टर, यानी सीबीआई को हेड करते हैं होम मिनिस्टर। तो आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, ए 1 एंड 2, बी 2 एंड 3, सी 3 ओनली, डी 1 ओनली। तो वीडियो पॉज करके ज़रूर आप इसके आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है डी। ठीक है। तो डी कैसे सही है और बाकी गलत है उसे हम देख लेते हैं। तो ये बात पहली स्टेटमेंट सही है कि 1963 में ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा रेजोल्यूशन से पास की गई थी। और किसकी रिकमेंडेशन से हुई है ये? तो अम, संथानम कमेटी के द्वारा। ठीक है। और आपको ये भी याद रखनी है कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है सीवीसी, उसे भी संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन पे ही सेटअप की गई थी। दूसरी स्टेटमेंट कैसे गलत है? क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर नहीं आती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल्स के अंदर आती है। ठीक है। पहले ये होम अफेयर्स के ही अंदर थी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ही रेजोल्यूशन पास करके इसे लाया था। पर बाद में इसे ट्रांसफर कर दिया गया किसे? तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल्स को। याद रखनी है। तीसरी स्टेटमेंट कैसे गलती है कि गलत है कि ये होम मिनिस्टर इसे हेड नहीं करते, इसे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी आईजीपी जो डायरेक्टर हैं सीबीआई के, वही से हेड करते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड एमसीक्यूज में। रिसेंटली गौरव वॉज इन न्यूज़, इट इज़ रिलेटेड टू। तो गौरव न्यूज़ में देखी गई है, किस चीज़ से रिलेटेड है यही पूछी गई है आपसे। तो ए क्या ये फसल है, बी क्या ये बॉम्ब है, सी क्या ये बटरफ्लाई है, या डी क्या ये इन्वेजिव स्पीसीज है। तो वीडियो पॉज करके आंसर करें इसे। तो इसकी करेक्ट आंसर है वो है बी, ये बॉम्ब है। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये बॉम्ब है। और ये क्यों थोड़ी यूनिक है? क्योंकि ये बॉम्ब में यहाँ पे फिन्स लगे हुए हैं। ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये एयरक्राफ्ट जैसी रिजेंबल कर रही है। तो इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी हम देखते हैं कि ये डीआरडीओ की लॉन्ग रेंज ग्लिड बॉम्ब एक प्रोजेक्ट है। इसी के अंदर दो बॉम्ब को डेवलप किया जा रहा है। एक गौरव है, दूसरी गौतम। ठीक है। गौरव आज न्यूज़ में थी, ये विंग्ड वर्जन है। ठीक है। और जो गौतम है इसमें विंग नहीं रहेगी, नॉर्मल जैसे मिसाइल रहती बॉम्ब रहती है ग्लिड बॉम्ब वैसे ही रहेगी। अब थोड़ी फीचर्स देख लेते हैं गौरव की। तो विंग वर्जन है, 100 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, और वेट 1000 kg। और गौतम नॉन विंग्ड वर्जन है, ये 30 to 100 किलोमीटर तक इसकी रेंज हो सकती है। ठीक है तो रेंज 30 पर बाद में बढ़ा के इसके 100 तक भी की जा सकती है। और वेट कितनी है? तो 550 kg। अब अगली एमसीक्यू को देखते हैं। लेक मराकाइबो इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो मराकाइबो लेक के बारे में आपसे पूछी गई है। ये ईरान में क्या है ये, क्या ये ब्राज़ील में है, क्या ये वेनेजुएला में है, क्या ये बांग्लादेश में है? तो ये आपको बतानी है, ए बी सी डी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो लेक माराकाइबो लोकेटेड है सी वेनेजुएला में। ठीक है। अब मैप में यहाँ समझ सकते हैं, ये वेनेजुएला की मैप है। और यहाँ आप लेक माराकाइबो, मेरी कर्सर अगर आपको विजिबल है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है लेक माराकाइबो। और क्या एक फीचर्स है इस पर्टिकुलर मैप में कि एंडीज माउंटेन यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है। एंडीज माउंटेन के बारे में भी थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ कि 7 सी कंट्री से आपको याद रखनी है। तो साउथ अमेरिका की 7 कंट्रीज से ये मीन्स ये लोकेटेड है, राइट, स्ट्रेच्ड है साउथ टू नॉर्थ। तो कोलंबिया में भी है, कोलंबिया मैप में इसलिए बता दे रहा हूँ, कोलंबिया में भी है ये। तो ऐसे स्ट्रेच्ड है। सुबह द हिंदू की न्यूज़पेपर एनालिसिस में मैंने आपको
बताया हुआ था ये डिटेल, तो अगर आपने उसे देखा होगा तो आपको याद होगी, अदरवाइज नहीं है तो वो भी आप एक बार देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम फोर्थ एमसीक्यूज को, कि सेलेक्ट द स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, इसके बारे में आपको पता है या नहीं अच्छे से, चलिए हम उसे चेक करते हैं। पहली स्टेटमेंट है द जीएसटी काउंसिल इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? दूसरी, द स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर इज चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल। थर्ड स्टेटमेंट, द सेंटर हैज़ वन थर्ड ऑफ द टोटल वोट्स वाइल द वेटेज ऑफ द स्टेट इज टू थर्ड। तो आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, ए वन एंड टू, बी टू ओनली, सी वन एंड थ्री, डी ऑल ऑफ द अबव। तो वीडियो पॉज करके इसके आंसर देने की कोशिश करें। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है सी वन एंड थ्री। वन एंड थ्री ही इसकी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ हम देख सकते हैं वन एंड थ्री। अब ये सेकंड स्टेटमेंट कैसे गलत है उसे हम समझते हैं। जीएसटी काउंसिल की जो चेयरपर्सन है वो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, यहाँ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन है जीएसटी काउंसिल के। और ये बात सही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और ये भी बात सही है कि सेंटर के पास वन थर्ड वेटेज है वोट्स की और स्टेट के बाद टू थर्ड। अब अगली एमसीक्यू उसको देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जूस मिशन, ठीक है, जूस मिशन के बारे में आपको बतानी है। पहली स्टेटमेंट है इट इज़ लॉन्च्ड बाय द यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए। सेकंड स्टेटमेंट है एम ऑफ जूस मिशन इज टू स्टडी जुपिटर्स आईसी मून। तो आपको करेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करनी है, ए बोथ, बी वन ओनली, सी टू ओनली, डी नन ऑफ द अबव। तो वीडियो पॉज करके आप इसके आंसर मेंशन करें। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है ए बोथ। दोनों स्टेटमेंट सही है। जूस जूस मिशन ये लॉन्च की गई है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा, और एम क्या है इस मिशन की? स्टडी करना जुपिटर की जो आईसी मून्स हैं उसे। तो ये स्टेट यहाँ देख सकते हैं ए बोथ। तो थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। अगर आपके लिए यूज़फुल रही हो या ये वीडियो या आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें। चैनल पे नए हैं, आप तो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, और ज़रूर मेंशन करें कमेंट बॉक्स में ताकि मैं भी जान पाऊँ कि आपके लिए ये सीरीज़ यूज़फुल हो रही है या नहीं। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।